आज हम बात करेंगे कि अगर आपका गला ख़राब हो या आपको बहुत तेज़ बुखार हो, तो इस सिचुएशन में कौन-कौन सी चीज़ें आप खा सकते हैं, कौन-कौन सी जो है वो खुराक आप इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन-कौन सी बेहतर होती हैं आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं। सोर थ्रोट के अंदर या गला ख़राब होने के अंदर सबसे बड़ा वजह होती है वो नज़ला होती है, ठीक है ना? आमतौर पे नज़ला एक शख़्स से दूसरे शख़्स में लग जाता है। जैसे मैंने बताया था कि जो एक पेशेंट मैंने चेक किया था, तो मेरी मतलब एज़ अ आदत है डॉक्टर की, मतलब बहुत से डॉक्टर्स होंगे मास्क पहनते हैं, बट मेरी आदत नहीं है ना। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने मास्क पहना हुआ तो मरीज़ के साथ जो एक कनेक्शन होता है वो सही से नहीं बन पाता। तो मेरी एक बहुत बुरी आदत है, मैं मास्क नहीं पहनता। तो उन्हें नज़ला था, तो उसने वहाँ पे क्लिनिक में आकर 2-3 बार खाँसा, अल्टीमेटली मुझे हो गया। ठीक है ना? तो अब उसमें किया क्या जा सकता है, देखें आपने जो खाना है घर का, आपने सिर्फ़ वही खाना है, बाहर से कुछ नहीं खाना है, ठीक है ना? आपने बाहर से कोई चीज़ नहीं खानी है, आपने ना बाहर से कोल्ड ड्रिंक पीनी है, ना ही आपने जो है वो बाहर से कोई जो होता है ना वो सूप वगैरह मंगवा के लेते हैं, वो भी अच्छा नहीं होता। मैं पर्सनली वो अच्छा नहीं लगता कि वो जो चिकन सूप मंगवा पी रहे होते हैं, फिर हॉट एंड सॉर सूप पी रहे होते हैं, वो भी अच्छा नहीं है। आप घर पे चीज़ें इस्तेमाल करें, आप चाय बनवा लें। आप एक अदरक वाली चाय बहुत फ़ायदे में होती है इसमें, क्योंकि जो इसमें आपकी जो नसें होती हैं ना, रगें होती हैं, जब आप चाय पीते हैं तो वो खुल जाती हैं, ठीक है ना? तो खुलने की वजह से क्या होता है, जो गला होता है उसको सुकून मिलता है कुछ टाइम के लिए। तो इस वजह से आपका जो दर्द होता है उसमें वैसे ही थोड़ी कमी आ जाती है। इसके अलावा जो है आप अंडा खा सकते हैं, लेकिन अंडे की सिर्फ जर्दी खा सकते, सॉरी, सफ़ेदी खा सकते हैं। जो येलो पार्ट होता है वो ना खाएं, वो बेहतर नहीं होता। ठीक है। फिर आप पानी का इस्तेमाल जितना हो सकता है, जब भी बुखार हो आपको, कोई भी तबीयत ख़राब हो, जिस हद तक आप पानी पी सकते हैं उतना पानी पिए, आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। फिर इसके अलावा जो दवाइयाँ अगर आप इस्तेमाल करें तो वो टाइम पे इस्तेमाल करें, ठीक है। अलबत्ता जो चीज़ें आप नहीं खा सकते उनमें शामिल है, कोई भी बाहर की चीज़ नहीं खा सकते, कोल्ड ड्रिंक नहीं पी सकते, ठीक है। अगर आप घर पे भी मसालेदार बहुत ज़्यादा कोई ऑयली चीज़ बनी है तो वो नहीं खा सकते, बाहर से भी समोसे वगैरह ऐसी कोई चीज़ नहीं खा सकते, ठीक है। और एक चीज़ कराती है, अमूमन लोग जो है ना वो कर रहे होते हैं, स्टीम ले रहे होते हैं, ठीक है। स्टीम आप ले सकते हैं। उसमें होता क्या है कि बस आपने एक पतीला छोटा सा बर्तन रख के उसको नीचे से आग लगा लें, उसके अंदर थोड़ा सा पानी रख के जब वो भाप उठने लग जाए तो आप वो भाप ले सकते हैं। उसकी वजह से जो आपके साइनसेस होते हैं ना, ये जो आपकी फेस की बोन्स होती हैं खोखली होती हैं, इसके अंदर जो है ना सुराख होते हैं, मतलब अंदर से खोखली होती हैं, अंदर जगह होती है इनकी ना, इन्हें साइनसेस कहते हैं। तो जब नज़ला ज़ुकाम गला ख़राब होता है तो ये साइनसेस जो है ना सारे बलगम से भर जाते हैं, और बलगम कुछ टाइम बाद जमना शुरू हो जाता है, तो उससे मज़ीद यहाँ पे दर्द हो रहा होता है, यहाँ पे दर्द हो रहा होता है, सर में दर्द हो रहा होता है। तो इसमें जब आप स्टीम लेते हैं ना, तो स्टीम की वजह से क्या होता है, वो जो बलगम जमा हुआ होता है वो थोड़ा पिघलता है। जब वो पिघलता है तो वो फिर बाहर निकलता है, और इसकी वजह से जो आपको हेडेक हो रहा होता है और जो तकलीफ़ हो रही होती है उसमें थोड़ा सा आराम मिलता है, ठीक है ना। तो ये वो चीज़ें जो आप कर सकते हैं। इसके अलावा यस, आप घर पे यखनी बनवा के पी सकते हैं, बाहर से मैं नहीं कहता, क्योंकि जो बाहर की यखनी होती है ना, जो ये बाहर से सूप वगैरह बना के, अगर आप इनका बनने का तरीका देख लें तो आपको पता चल जाए उल्टा गला ख़राब करेंगी आपका, बजाय बेहतरी की तरफ आने देना। यस, बाहर से कलेजी तली हुई नहीं खा सकते, कोई भी तली हुई चीज़ नहीं खा सकते, घर की भी तली हुई चीज़ नहीं खा सकते। अगर आपने सूप घर पे बनवाना है तो घर पे सूप बनवाएं, ठीक है ना। देसी मुर्गी लें, घर पे ला के सूप बना लें, वो ज़्यादा बेहतर है। अगर वो भी नहीं है तो बीफ का सूप बना लें, वो भी ठीक है। और इसके अलावा रोटी आप खाना चाहें तो आप खा सकते हैं, रोटी मना नहीं होती है, ठीक है ना। और फिर इसके अलावा जब बहुत ज़्यादा हो ना तबीयत ख़राब, तो मैं अमूमन ये प्रेफ़र करता हूँ कि आप बजाय ये कि रोटी वगैरह खाएं, कम से कम एक दिन के लिए आप जो है नरम ग़िज़ा पे चले जाएं। नरम ग़िज़ा से क्या मुराद है, आप चाय का इस्तेमाल करें, उसके साथ बिस्किट ले लें, ठीक है, उसके साथ ब्रेड ले लें, ठीक है, ब्रेड विद जैम ले लें, वो भी ठीक है। और इसके अलावा अगर आप जो है वो रोटी सालन खा रहे हैं तो ऐसा खाएं जिसमें बहुत ज़्यादा तेज़ मिर्ची वगैरह ना हो, ठीक है। अगर शोरवे वाला सालन है, शोरवा जो होता है उसके अंदर भी ऐसा सालन हो जिसमें ऑयल होता है ना, एक तरीर और ऑयल आया होता है, वो सालन आपने यूज़ नहीं करना है, उसका भी नुकसान होता है, ठीक है ना। ऐसा सालन इस्तेमाल करना है जिसमें ऑयल कम से कम हो, ठीक है। तो आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी, कौन कौन सी चीज़ें आप कौन कौन सी खुराक ले सकते हैं, कौन कौन सी नहीं ले सकते गला ख़राब होने के दौरान। एंड दैट्स ऑल, इज डॉक्टर मैं साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।